तो हमारे मिलने वाले बड़े भैया जी रविंदर जी ये जैविक खाद का बढ़ावा देने के लिए केचुआ वाली खाद का उत्पादन एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी। हालांकि तो सर आपसे ही जानना चाहूँगा कि आप ये क्या आपका प्रोजेक्ट है या किस तरीके से कार्य करेगी खाद ये उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो हमारा एक मिशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जी कि जो यूरिया और डीएपी जैसे केमिकल खाद डाल के हमारी ज़मीनें धीरे धीरे बंजर हो रही हैं जी और दिन पे दिन इसका उत्पादन घटता जा रहा है मिट्टी का। सॉइल का क्वालिटी गिर रही है। हाँ, बंजर और होती जा रही है। उसमें मॉइस्चर नहीं टिकता है, बार बार सूखती है, जल्दी जल्दी उसमें सिंचाई करनी पड़ती है। जी तो ये जो हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, इसको डालने से क्या होगा, मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी जी और जो जल्दी जल्दी सिंचाई करनी पड़ती है वो कम करनी पड़ेगी, मॉइस्चर टिकना शुरू होगा ज़मीन में। और ये चूँकि ऑर्गेनिक होगा, कोई केमिकल नहीं होगा, तो जो हमारी सब्जियां वगैरह जितना भी हमारा कृषि उत्पादन होगा वो बहुत अच्छा होगा बिना केमिकल का, और बिना कोई केमिकल बीमारियां नहीं होंगी। धीरे धीरे जैसे आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जैसे देखते हैं कि बिना वजह कैंसर हो जाता है, कोई वजह नहीं होती है, तो वो सब उसका कारण क्या है। लोग कहते हैं कि गुटखा धूम्रपान करने वालों कैंसर, लेकिन मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि जो इलायची लौंग सुपारी का इस्तेमाल भी नहीं करते, सादी सुपारी तक का, उनको भी हो जाता है कैंसर। तो यही रीजन है, बहुत बड़ा कारण है केमिकल जो खाते हैं हम लोग, यही कारण है सब्जियों के माध्यम से, अनाज के माध्यम से। अभी आपने बताया था केचुआ के बारे में कुछ। ये जो केचुआ है ये बेसिकली आइसिनिया फैटिडा होता है, जो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का होता है। ये जो है हाँ, इसमें केचुआ अभी आपको ये आइसिनिया फैटिडा है, ये ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का है और ये गोबर को ब्लैक गोल्ड में बदल देता है जी। ये ब्लैक गोल्ड, हाँ, जो गोबर होता है हमारी गाय का गोबर होता है या जो भी है भैंस का गोबर, उसको ब्लैक गोल्ड में बदल देता है। मतलब वो एक ऐसी ऑर्गेनिक खाद बनाता है जिसमें जो हमारी जमीन को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में ये दे देता है। और उसमें ये इसकी खासियत केचुए की, हाँ, मेन खासियत यही है। जी जी, ये खासियत है इस केचुए की। तो इसमें एक मेरा मिशन है कि किसानों के खर्चे को कम करके उनका उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि उनकी इनकम भी बढ़े जी। और दूसरा हम लोगों को बिना केमिकल का जो खाना है वो मिल सके से। ये तो अभी ये छोटे स्तर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर आप आगे फिर बड़ा काम डाल देंगे इसका। ये पहला एक्सपेरिमेंट है, इसके बाद फिर बड़ा प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च होगा और कोशिश होगी कि इसको। सर इसके लिए आपने ट्रेनिंग वगैरह भी कहीं से लिया होगा? ट्रेनिंग मैंने ली है जी। और किस संस्थान से? ऑनलाइन एक डॉक्टर ऑर्गेनिक है राजस्थान में, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली है। ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है जी। तो वो सारे टिप्स उन्होंने दिए कि किस तरीके से इस पर काम किया जाए। तो और दूसरा CSA से भी कुछ प्रोफेसर हैं हमारे टच में। तो CSA में व्यूअर्स जाने क्या मतलब है? CSA चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है कानपुर का, पत्थर कॉलेज। जी जी जी। तो उससे भी संपर्क है और वो लोग भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है कानपुर में, भारत सरकार के अंतर्गत MSME में आता है, मतलब मध्यम या सूक्ष्म और मध्यम उद्योग का। तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, नए इस तरीके के प्रोजेक्ट को प्रमोट करती है। तो वहाँ के ऑफिसर भी हमारे टच में है और उनका भी इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है। अच्छा, यदि किसान चाहे तो क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड हो सकती है उसके लिए? प्रोवाइड होगी, सारी जानकारी यहाँ से मिलेगी और किसान भी अगर चाहे तो अपने यहाँ छोटा सा यूनिट लगा के अपने यूज के लिए भी उत्पादन कर सकता है। अब स्वयं के लिए तो कर ही सकता है। और जब ये अपना प्रोजेक्ट ये आपका सक्सेस हो जाएगा, वो तो होना ही 110% होना है। बस ये है कि वो केमिकल वाली खाद का जो लोगों को चस्का लग गया है ना, जी जी, शुद्ध चीज खाने में उनको
हजम नहीं होगी। नहीं होगी। बुजुर्ग कई गए हैं कि गधों को घी नहीं हजम होता है। सही है जी ना। तो कुछ लोग जागरूक होंगे और कुछ इसकी आलोचना भी करेंगे, ठीक है, लेकिन आलोचना करने का कोई तर्क भी नहीं बनता है, लेकिन जितने मुंह उतनी बातें। अगर जो आलोचक होंगे तो उनसे हम ये कहेंगे कि जब हम इसको तैयार करेंगे तो 10 किलो हमसे फ्री में ले जाएं और एक बार अपने खेत में फसल में डाल के देख लें। यदि बेनिफिट होता है तो हमें पूरा विश्वास है कि दोबारा अपने आप आएंगे वो। ये अपना प्लस पॉइंट जी, क्योंकि इसमें हम केवल ये खाद ही नहीं होगी, इसमें कुछ और भी ऑर्गेनिक चीजें हम इसको मिला के उसको और ज्यादा पावरफुल बनाएंगे जी। वो अपना तो ये आप फाइनल प्रोडक्ट बता रहे थे, फाइनल प्रोडक्ट बताया आपने, तो फाइनल प्रोडक्ट कैसे तैयार होगा? आपने बताया कि बिल्कुल। देखिए, जब ये खाद बन के तैयार होगी, इसको बना देगा तो फिर इसकी छनाई होगी जी, छनाई मशीन से इसकी छनाई होगी। फिर छनाई के दौरान इसमें हम और भी चीजें जो और आवश्यकता है, कुछ और भी बैक्टीरिया है जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं वो मैं इसमें मिक्स करूंगा और उसके कल्चर को बना के और फिर इसकी पैकिंग होगी। और तब जब वो किसान खेत में डालेगा तो उसका पौधा और जो यूरिया वाला पौधा और ये वाला पौधा, जमीन आसमान का अंतर उसमें दिखेगा, प्रोडक्शन में भी अंतर दिखेगा बहुत ज्यादा। तो